भी अब तक जो आपने अपना मैसेज दिया उसमें से एक चीज़ क्लियर है कि जैसे माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए सीमित रह गया आप बता रहे थे, तो जैसे आप प्रपोज कर रहे थे कि 2 माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ को हम फेलिसिटेट करें। माइनॉरिटी ही क्यों, एजुकेशन के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया उनको करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के लिए हम वेट करेंगे इसके लिए। और मतलब सब इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स तो बहुत कुछ है और कुछ नुस्खे भी उनके बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स भी उनके बारे में आपने कहा, वो बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम कोई भी तालीम लेते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हमें याद रहे, कभी कभी हमारे सबकॉन्शियस लर्निंग का वो हिस्सा बन जाती है। तो वो बहुत अच्छा लगा सुनकर। और उनसे बढ़कर और कोई भी उम्मीदवार फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन के लिए डिजर्विंग नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी की बात यहाँ आपने करी, तो इसके बारे में कुछ ज़रा बोलना चाहूँगी। तो 2 मुल्क एक बनकर थे, एक ही तरह से रहते थे, 2 अलग अलग रास्ते गए। आज हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने तालीम को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। और मतलब 1958 में उनकी देहांत हुई, उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उस शॉर्ट पीरियड में, मतलब जैसे आपने कहा 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके पोस्ट फ्रीडम स्ट्रगल तक, फिर एक नया मुल्क जब तैयार हो रहा था, उस दौरान उन्होंने कितनी ऐसी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करी। जैसे कि आज भी अगर कोई अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी चाहे AICT टेक्निकल एजुकेशन के लिए हो, चाहे IIT हो, चाहे IISc हो, ऐसा कोई फैकल्टी उन्होंने नहीं छोड़ा जिसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं करी। उसके अलावा भी जनरली आर्ट्स या लिटरेचर पीछे छूट जाता है। हम तालीम की बात करते हुए सिर्फ किताबी तालीम के बारे में सोच पाते हैं, लेकिन उन दिनों भी उन्होंने इतने बड़ी अवार्ड्स, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, थिएटर आर्ट्स, ऐसी इंस्टीट्यूशंस की उन्होंने स्थापना की जो आज भी 70-80 साल के बाद भी उसकी अहमियत आज हमारे मुल्क में है। तो वो कितने विजनरी थे, मतलब प्रोग्रेसिव तो थे ही, विजनरी भी थे, उनकी आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं। तो सही दौरान उनको भारत रत्न की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी उनको मिला। और जो इंसान, एक होता है सक्सेसफुल इंसान, दूसरा होता है अच्छा इंसान, वो दोनों ही थे। तो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते थे, और इसी वजह से कई बार जब हम अच्छे और सक्सेसफुल इंसानों की एग्जाम्पल्स हम देते हैं, वो कहाँ से है, माइनॉरिटी से है नहीं है, वो उनका कौम क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनकी जाति क्या है, उनकी प्रथा का क्या है, हमको वो याद ही नहीं आती। तो जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब हमारे मतलब अब बच्चों को किसी को भी पूछिए फेवरेट प्रेसिडेंट आपके कौन है, तो बोलेंगे कौन, APJ कलाम बोलते हैं। तो सिमिलर नेम है। तो APJ कलाम सर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको याद भी नहीं आता कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे या क्या थे। हमको सिर्फ यही याद आता है कि वो इंडिया के बच्चों के जुबान पे उनकी नाम है, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सन्स ऑफ इंडिया। सो हम सभी को इन महान शख्सों के लाइफ से हमको ये सीख मिलती है कि हम ऐसा कुछ करें लाइफ में जैसे कि आगे आने वाली पीढ़ी हमें हमारे एग्जाम्पल एमुलेट करने की कोशिश करे। और तालीम पर उन्होंने ख़ास तौर पर काफ़ी मतलब अहमियत दी थी तालीम को, तो आज भी, एंड इनफैक्ट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो इसलिए हम सभी को भी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के क्षेत्र में मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये मेरा थैंक यू। मक्के में पैदा हुए, सभी को मालूम है। और मौलाना एक कारनामा, वक्त का मैं एक कारनामा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का बोल रहा हूँ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को आज़ादी से पहले
तिहाड़ जेल में डाले तो उस वक्त उनकी अहलिया एक खत लिख के भेजे। उनकी अहलिया आप बीमार थे, एक खत लिख के भेजे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं जिंदगी और मौत के कश्मकश में हूँ, आप जेल में हैं, अगर आके मुझे आखिरी वक्त देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वो खत तिहाड़ जेल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला तो आपने खत पढ़ा। पढ़ के उस खत के पीछे उन्होंने जवाब लिखा, उनकी बीवी को जवाब लिखा, मैं तिहाड़ जेल में हूँ, अंग्रेजों के सामने मैं मजबूरी और रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, अगर अल्लाह चाहे तो मैं क़यामत के दिन हशर के मैदान में आपसे मुलाकात करूँगा, मैं आके अंग्रेजों के सामने भीख नहीं मांगूंगा। यानी दूरअंदेश क़यादत थे, वो अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने मजबूर नहीं हुए। उनकी बीवी को जवाब दे दिया कि मैं आखिरत में हशर के मैदान में मुलाकात करूँगा, वो नहीं गए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा काम करे और वो अपनी सारी ज़िंदगी पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के साथ रहते हुए और इस मुल्क के पहले वज़ीर तालीम भी थे। बहरहाल मुझे 2 मिनट मौका दिया गया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके कारनामे जैसा पेश करें, मैं तहे दिल से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज के दिन की अहमियत को भी हमको उजागर करना है, क्योंकि आप कांग्रेस के पहले वज़ीर तालीम थे, तालीम पे आपकी दिलचस्पी थी और वो तालीम की दिलचस्पी हमारी हुकूमत भी। చరిత్ర సృష్టించినోడు ఇప్పుడు ఆ చరిత్రని తిరగరాయబోతున్నాడు. అబద్ధాల గోడల్ని బద్దలు కొట్టి నిజాలను రాగా మీ ముందుంచబోతున్నాడు. నిజమైన వార్తల కోసం వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి రా యాప్ని.